मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोईफिजा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से कई लोगों के बीते महीनों से अकाउंट खाली होते जा रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्राहकों द्वारा बैंक और क्राइम ब्रांच से आवेदन में माध्यम से की गई, जिसके बाद से ही भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच सतर्क हो गए, जांच शुरू कर दी। जैसे तैसे कार्रवाई आगे बढ़ी। क्राइम ब्रांच को पता चला कि चोरी किए गए पैसे दिल्ली के अलग अलग अकाउंट से निकल गए हैं। उसके बाद भोपाल क्राइम ब्रांच की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहां पहुंचने के बाद तफ्तीश हुई तो पता चला रोमानिया से आए एक व्यक्ति द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई के बीच भोपाल क्राइम ब्रांच की कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पता चला आरोपी पहले भी महाराष्ट्र के मुंबई में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। बीते महीने पहले ही जेल से छूटकर आने के बाद से ही उसने फिर इस घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। साइबर क्राइम के मामलों को लेकर के पुलिस गंभीरता से काम करती रही है और पिछले दिनों अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम में पुलिस ने जहां एक तरफ एक 42 लाख के मेडिकल गैंग जो कि मेवात का था, उस गैंग को पकड़ा था। उसमें सभी के पैसे भी वापस हुए थे कई लोगों के, और इसके साथ साथ एक मुंबई से गैंग को पकड़ा गया था साइबर क्राइम को, जो मुख्य मॉडल बनवाने के नाम पर साइबर ठगी करके मुख्य तौर से युवकों को निशाना बनाते थे। इस तरह से कुछ और भी गैंग्स पकड़े गए हैं, लेकिन एक अभी ऐसा गैंग पकड़ा गया है जिसकी जड़ें दूसरे देशों में है। इसका मुख्य जो आरोपी है रोमानिया का है, और खास तौर पर पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जो कि प्रथम दृष्टया पुलिस के लिए भी चकराने वाला था। उसके सूत्र जो थे प्रथम दृष्टया समझ से परे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के एक बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ खातों से पैसे गए, जिन खातों में कभी उन्होंने किसी और को न तो कोई ओटीपी दिया और न ही किसी तरह की कोई जानकारी शेयर की। खासतौर पे सामान्य तौर पे जो भी साइबर क्राइम होते हैं उसमें खास बात रहती है कि या तो हम कोई ओटीपी शेयर करते हैं या किसी भी तरह की कोई जानकारी हम उसमें शेयर कर देते हैं, जाने अनजाने कोई लिंक हम शेयर करते हैं या लिंक को हम क्लिक करते हैं, जिसके कारण हमारी कई बार जानकारियां शेयर हो जाती हैं। तो लेकिन इन पूरे मामलों में जो कि धीरे धीरे ऐसे 75 ऐसे मामले सामने आए, उन मामलों में किसी भी मामले में व्यक्ति ने न तो कोई ओटीपी दिया था, न कोई जानकारी शेयर की थी, न कोई लिंक क्लिक किया था। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खासतौर पर इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बिल्कुल अलग तरीके का था। इसमें क्राइम ब्रांच ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया। डीसीपी क्राइम और साथ ही साथ पूरी उनकी टीम ने इसमें काफी मेहनत से लगातार काम किया, और अंततः इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जो टीम गई, उस टीम ने बहुत थोड़े से कुछ धुंधले से सूत्रों के आधार पर पता किया, तो उसमें जो जानकारी आई उसमें दिल्ली के सारे एटीएम्स पाए गए। दिल्ली के 9 एटीएम्स ऐसे चिन्हित हुए जहां से पैसे निकाले गए थे। इसके अलावा और कोई भी सूत्र पुलिस के पास नहीं था, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने उस सूत्र को खंगालना शुरू किया, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ा, और जो टीम थी जिसमें खास तौर पे यहाँ के हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं, रजत हैं, इसमें रमन है, तेजराम है और आदित्य हैं, प्रताप हैं, ये सारे लोग इसमें गए और इन्होंने लगातार लगभग 15 दिनों तक मेहनत की। लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी देखे, लगभग बहुत सारे अलग अलग जगहों की जानकारियां और फिर तकनीकी संबंधी जानकारियों को एक एक करके इकट्ठा किया। उसके बाद पुलिस को इसमें कुछ सुराग हाथ लगे। लंबी मेहनत के बाद पुलिस की टीम जो है इसमें प्रयास करती रही। अंततः जो मामला आया उसमें इस पाया कि इसमें एक विदेशी नागरिक है जिसकी जड़ें रोमानिया तक हैं और रोमानिया के भी कुछ लोगों के संपर्क में है। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति का लगातार पीछा किया, जानकारियों को जुटाया, और उसके बाद अंततः पुलिस उसे पकड़ने में, दिल्ली से पकड़ने में सफल रही है। जब उसे पकड़ा गया तो उसने बताया कि ऐसी वो वारदातें पहले भी कर चुका है। वो मुंबई में ऐसे 2 मामले उससे पहले से कायम है। 2015 से वो यहाँ पर रहा है, जेलों में भी रहा है, और अभी छूट करके इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। वो एक बड़ा ड्रग एडिक्ट, प्रतिदिन 50,000 से 60,000 रुपए की ड्रग भी वो प्रतिदिन लेता है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में उसकी जड़ों को जब खंगाला गया, उसे एक व्यक्ति का उसमें सहयोग था जो कि ठाणे का रहने वाला था। उस दूसरे उसके सहयोगी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें कुछ मामलों से तत्काल में उसके अकाउंट से जो अभी हाल में उसने ठगी की थी, इसमें 15-16 लाख रुपए की ठगी के उसमें पैसे भी उसमें पुलिस ने उन्हें चिन्हित कर लिया है। इसके साथ साथ बाकी जो मामले हैं, जो पूरे इस गैंग की जो बड़ी गिरोह है और साथ ही इससे जुड़े जो लोग हैं, इसमें खास तौर पर इसमें कुछ अपना एक सर्किट तैयार किया था, जिसमें खास तौर पे स्कीमर्स जो यूज करते हैं, जो डाटा को चुराते हैं, और इसमें एटीएम्स के माध्यम से लोगों को, जिन लोग उपयोग करते हैं,
उन उपयोग किए हुए जानकारियों के आधार पर पुनः ये अपना नया कार्ड तैयार कर लेता था। तो एक धीरे धीरे इसने इस तरह के आपराधिक तरीका विकसित किया, एक मॉडस ऑपरेंडी विकसित किया, इसमें कुछ लोगों को यहाँ पे लगाया और इसमें पुलिस से इस बात पे भी जांच करेगी कि लगातार इसके मोबाइल फोन से और रोमानिया में लगातार बातचीत है वहाँ के लोगों से जुड़ा, तो वहाँ क्या इस अपराध की जड़ें कहाँ तक जाती हैं, किस तरीके से जुड़ा है, या इस व्यक्ति की जो पढ़ाई है, मात्र 12th तक पढ़ने का इसने बताया, लेकिन 12th तक पढ़ करके इतने बड़े स्तर पर कैसे आपराधिक वारदात को इसने अंजाम दिया, पूरा सर्किट तैयार कर